क्लास 10th इतिहास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी। इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो ऑप्शन ए है संपत्ति का, ऑप्शन बी है ज्ञान का, ऑप्शन सी है शांति का, ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु का। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का, ऑप्शन ए इसका सही, संपत्ति का जमाव संभव हो, जिसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन ए इसका जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रधाव अर्थव्यवस्था और ऑप्शन सी है शिथिल अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसके बाद है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका ऑप्शन है ग्रामीणीकरण को, ऑप्शन बी है शहरीकरण को, ऑप्शन सी है कस्बों को, ऑप्शन डी है बंदरगाहों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहरीकरण को। औद्योगिकरण शहरीकरण को विशेष रूप से प्रभावित किया। तो इसके बाद है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी कस्बा में, ऑप्शन सी नगर में, ऑप्शन डी महानगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, जिसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद है, 1810 से 1890 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? इसका ऑप्शन है 20 लाख, ऑप्शन बी है 30 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख और ऑप्शन डी है 50 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1810 से 1890 तक लंदन की आबादी 10 लाख से 40 लाख तक पहुंच गई। ऑप्शन इसका सी सही है। इसके बाद है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन डी इसका सही है 1870 में लागू की गई। इसके बाद है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। इसके बाद है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग और ऑप्शन डी है सभी वर्ग। तो पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग एवं सभी वर्गों का शोषण हुआ था पूंजीपतियों वर्ग के द्वारा। तो अब है चैप्टर 7, पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में पहला है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है,
प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका ऑप्शन है सूती मार्ग, ऑप्शन बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरा मार्ग और ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच रेशम मार्ग का व्यापार होता था। इसके बाद है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तब पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर? पहला है अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी है दिलमुन, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर, ऑप्शन डी है बहरीन। तो पहला विश्व बाजार के रूप में ऑप्शन है इसका सही है अलेक्जेंड्रिया शहर सामने आया था। इसके बाद है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी है भौगोलिक खोज। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जिसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, जिसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था, जिसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में प्रारंभ हुआ था, जिसका ऑप्शन सी सही है। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी है फांसीवादी नाजीवादी शासन और ऑप्शन डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन का आरंभ हुआ, जिसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1944 और ऑप्शन डी है 1952। तो ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन 1944 में हुआ, जिसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका ऑप्शन ए दिया है 1990 के दशक में, 1920 दिया है 1970 के दशक में और ऑप्शन सी दिया है 1960 के दशक में और ऑप्शन डी दिया है 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुआ, जिसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? फिर से पढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है सार्क, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है ओपेक और ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में
यूरोपीय संघ का गठन हुआ, जिसका ऑप्शन डी सही है।